जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, आपके सामने हाजिर हूं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की मुहिम शख्सियत को लेकर। दोस्तों, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, देखिए, अब मैं नितिन भाई को एक बात कहूंगा, उन्होंने श्वेता पासी मैम को पीछे छोड़ दिया है और आजकल सबसे पहले मेरी मुलाकात नितिन सुधार भाई से हो रही है। नितिन साहब, थैंक यू सो मच। अनुराग छाबड़ा सर हमसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और साथियों मैं आपसे ये कहता हूं, सुनने वाले हैं तो कोई बोलने वाला है। आप लोगों के ही दम पर ये कार्यक्रम हिट हो रहा है, सुपर हिट हो रहा है। ये जो हम शख्सियतों से जो मिलवा रहे हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा सफर की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम ने भी फर्श से अर्श तक का जो सफर किया है वो आप लोगों की बदौलत है, आपके दम पे है। तमाम जानने वालों को, तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक गुर्जर ये भी मेरे भाई मुझसे जुड़ चुके हैं। हनु, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बलदेव कुमार सेवता सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, बलदेव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए दोस्तों, एक छोटा सा, जैसा कि आपको विदित भी हो गया होगा, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। आज हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं वो शख्सियत, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2003 में एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल की एक बच्ची, जिस उम्र में बच्चे, अभी मैं एक सवाल पूछूंगा अभी सुकन्या मैम से, कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से और डॉल से खेल रहे होते हैं, उस समय सुकन्या मैम बोल समझ रहे हैं आप, शब्दों से खेल रही थी, संगीत से खेल रही थी, उसकी आराधना कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। बाबूलाल शर्मा सर, थैंक यू सो मच। मनोज गोदारा सर, थैंक यू सो मच। जय सोनी साहब, थैंक यू सो मच। पंकज धिंगड़ा साहब, जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन ना मिलने की वजह से प्रोग्राम हमने थोड़ा सा रिशफल किया है। अगले संडे की शख्सियत, आज इस संडे हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। सुकन्या गुप्ता मैम, 2003 सेंचुरी अंताक्षरी की विनर, और जिन्होंने जब लिटिल चैंप में गाया ए मेरे वतन के लोगों, तो यकीन जानिए पूरे वतन को लता जी की याद आ गई। पूरे वतन के घर तक, हिंदुस्तान के हर घर तक सुकन्या गुप्ता मैम घर तक पहुंच गई, उनका नाम घरों तक पहुंच गया। एक शेर के साथ मैं सुकन्या मैम को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण पांडे सर, तमाम नेहा यादव मैम, थैंक यू सो मच। नितिन सुतार जी, अमर सर, मैं अभी गाने का शौक रखता हूँ अब तक। अरे क्या बात है नितिन सर, आपसे भी गवाएंगे। तो मैं एक शेर के साथ आज की शख्सियत को एक शेर के साथ इनवाइट कर रहा हूं। मैंने जो गुजारे हैं वो दिन काले नहीं देखे, मैंने जो गुजारे हैं वो दिन काले नहीं देखे, तुमने मेरे दर्द भरे नाले नहीं देखे, और मेरे सर का ताज देखने वालों, तुमने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बच्ची जिसने अपने पांव के छालों के दम पर आसमान की ऊंचाइयां तय करी, जिसने अपनी शख्सियत के कद को आसमान तक ले गई। मैं ऐसी सुकन्या गुप्ता मैम का स्वागत करता हूं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के इस प्रोग्राम में शख्सियत में। मैम बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुकन्या मैम, एक बात के लिए एक बात से मैं शुरू करूंगा, आपकी बात से। मेरी आपकी सुबह बात हुई, जब हम किसी शख्सियत को फोन करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि पहली बात तो शख्सियत साहब फोन नहीं उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो उनका एटीट्यूड अलग तरह का होगा। पर जब मैंने आपको फोन लगाया तो मुझे आप में आज भी वो अंताक्षरी सेंचुरी की वो बच्ची ही दिखाई पड़ी, वो लिटिल चैंप की बच्ची ही, जो उस समय इतनी विनम्र थी, जो आज भी उतनी विनम्र है। मेरा पहला सवाल, इस शख्सियत को आपने सर पे, माथे पर चढ़ने से कैसे रोका? जी, आप कह सकते हैं कि ये मेरे मतलब पेरेंट्स की बदौलत है। उन्होंने मुझे इतने अच्छे मतलब वैल्यूज दिए हैं, मॉरल वैल्यूज दिए हैं कि मैं हमेशा, उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा कभी भी कितने भी सफल हो जाओ, बट अपना जो नेचर है, अपना जो व्यक्तित्व है, दूसरों से आप कैसे बात करते हो, वो सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट है। तो वो ही लोग याद रखेंगे, कुछ और याद ना रखें। आपका बोलने का तरीका, आपकी शख्सियत, आपका व्यवहार करने का तरीका ही सबसे पहली चीज है। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। सुकन्या मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आ रही है। एक शेर मुझे याद पड़ता है आपकी इस बात पे, कितनी बड़ी बात आपने, और कितनी, वो देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था, आपने इतनी बड़ी बात इतनी सादगी से कह दी जिसको समझने में लोगों को जमाने गुजर जाते हैं। मुझे एक शेर याद पड़ता है कि मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूं,
मैं बातें भूल जाता हूँ पर लहजा याद रखता हूँ। लोग आपकी बातें भूल जाते हैं पर वो आपका व्यवहार, उनका लहजा, आपने उन्हें कैसा फील कराया वो याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे वास्तव में लग रहा है कि ये जो मैं तमाम सुनने वालों से एक बात कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो हमने कामयाब लोगों के बारे में, शख्सियतों के बारे में एक गलत धारणा पैदा कर ली है ना कि वो लोगों में एटीट्यूड होता है, वो लोग ऐसे होते हैं। आप कल कमल चौधरी सर से मिले, आप मंजू गोदारा मैम से मिले, आप तमाम लोगों से, और आप बहुत जल्दी एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं। मैं ये भी बता दूं, सुकन्या मैम एक बात मैं बता दूं, जैसे ही आपका पोस्टर रिलीज हुआ, आपके बारे में जानकारी हुई, तो सबसे पहले ख्याली सारन सर का मेरे पास फोन आया और आपके बारे में मतलब इतनी बातें बता रहे थे वो कि ये सुकन्या को मैं 6-7 साल से जानता हूँ, इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। और उन्होंने एक बात बोली है, तो मैं उन्हीं के अंदाज में सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब ये सब अंदाज ख्याली सर का है, उन्हीं के अंदाज में एक सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि खुद माइक जैसी लड़की और कामयाबी आसमान जैसी। नहीं सर, खुद बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ बचपन में बहुत शोज किए हैं सर के साथ, और हमेशा उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, हमेशा अपने बच्चे की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया है। और मतलब आज भी मतलब मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और हमेशा भी जब भी, और स्पेशल बात मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि एक दिन मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे स्पेशली आकर मेरे घर पर मुझे सरप्राइज दिया था, केक लाए थे वो मेरे लिए। और हाँ जी, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि मतलब इतने अच्छे उनसे रिलेशंस हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं, और खुद बहुत अच्छा गाते हैं वो। और हम लोग मतलब जैसे हमारा शो होता था, तो उनके ख्याली जी को भी बहुत गाने का शौक है, तो हम लोग हमेशा साथ में जब शो को एंड करते थे, तो हम लोग मेडले वगैरह साथ में मिलके गाया करते थे। तो हाँ जी, बेहतरीन शख्सियत है ख्याली सर। मेरी तो बड़ी दिली तमन्ना है, और मैं सब साथियों को और यहाँ आपको भी बता दूं सुकन्या मैम, वेंसडे को हमारी मुलाकात ख्याली सर से हो रही है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर अनाउंस करेंगे, अभी नहीं। मॉर्निंग सर टाइम के पक्के को आप बहुत बढ़िया थैंक यू मैम। कुलवंत सिंह सर, सिंगर जिम्मी नारंग हमारे साथ हैं। जिम्मी सर बहुत बहुत स्वागत है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष कंदारी सर, मैं लोगों का, तमाम लोगों का बाद में नाम लूंगा। सुकन्या मैम, एक गाने से शुरुआत हो जाए, मतलब सुकन्या गुप्ता जी हमारे सामने हो और शुरुआत गाने से ना हो। ओके, श्योर जी। मैं सबसे पहले तो मेरा एक बहुत ही लता जी का फेवरेट सॉन्ग है, लग जा गले। अच्छा, तो मैं उससे थोड़ा सा शुरुआत करना चाहूंगी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। क्या पुरसुकून आवाज है आपकी सुकन्या मैम, क्या पुरसुकून आवाज है। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी था जी, जब मैं आपका गाना सुन रहा था, ए मेरे वतन के लोगों, हाँ जी, हाँ जी, एक बार मोहम्मद रफी साहब ने अपने सेक्रेटरी से एक बात कही थी। मोहम्मद अजीज साहब ने कोई गाना गाया था, और मोहम्मद रफी साहब ने वो गाना सुना, और वो गाना सुन के वो अपने सेक्रेटरी से बोले कि यार मुझे तो याद नहीं आ रहा ये गाना मैंने कब गाया था। तो मोहम्मद रफी साहब को लगा कि ये गाना मैंने गाया हुआ है। तो क्या जब आपने ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो लता जी को भी ऐसा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने कब गा दिया दोबारा, ये कब दोबारा आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। तो ये मैम से नहीं, अभी तक तो सौभाग्य नहीं मिला है कि मैं लता जी से मिल पाऊं,
बट जी। बहुत दिली इच्छा है कि एक बार जरूर उनसे मुलाकात हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कोई मतलब उनके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो जी, साक्षात वो मुझे तो तो एक बात लगता ऐसी है, लेजेंड है कि कभी जिनको भुलाया नहीं जा सकता। मुझे तो लगता है शायद साक्षात माँ सरस्वती ने उनके जी, रूप में बिल्कुल, जन्म बिल्कुल। लिया है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया सुकन्या मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत गाबा जी, व्हाट अ सोलफुल जी, वॉइस विद रोटेटिव टेक्सचर्स, ग्रेट, थैंक यू। कुलवंत सिंह खालसा साहब, तमाम लोग, आपको तो देखिए आपकी फैन फॉलोइंग तो अब मैं क्या कहूँ, आप 2003 में। लेकिन मेरा एक सवाल है सुकन्या मैम, जी, उससे पहले कुछ लोग, मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय पवन ढींगरा सर, जिन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर है हमारे, वो बहुत जल्दी हमारे साथ होंगे इसी वीक में, जब उन्हें परमिशन मिल जाएगी हमारे साथ जुड़ेंगे वो। सुकन्या में मेरा एक सवाल है, जी, जब बच्चियां डॉल से खेल रही होती हैं, गुड़ियों से खेल रही होती हैं, डॉल से जी, खेल रही होती हैं, आप बोलों से खेल रहे थे, बोल मतलब शब्दों से, आप संगीत की आराधना कर रहे थे, जी। प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? मैं उस बारे में यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ कि मुझे संगीत विरासत में मिला है। मेरी जी जी मदर शी इज़ ऑल्सो अ सिंगर एंड शी इज़ वर्किंग एज़ अ म्यूज़िक टीचर नाउ इन अ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। जी एंड मुझे बचपन से ही मतलब कह सकते हैं कि मेरी मदर से मुझे ये चीज़ ब्लड में मिली है। और क्या जब मैं मेरी मम्मा रिकॉर्डिंग्स के लिए जाती थी बचपन में, तो मैं भी उनके साथ जाया करती थी। तो धीरे थोड़ा-थोड़ा मैं भी जब गुनगुनाती थी, तो मेरी मदर को एहसास हुआ कि हाँ, मेरी बेटी में भी ये क्वालिटी दी है, भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिला है, तो उसे जी आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं एक गुरुजी हैं पंडित चंचल प्रसाद जी, तो उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली और म्यूज़िक सीखा, क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली। और जी उसके बाद से फिर व्हेन आई वाज़ 9 और 10 इयर्स ओल्ड, तब से मेरा जो स्टेज शोज़ मैंने करने शुरू किए, तो मुझे थोड़ी-सी पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हुई। और जी उसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था, वो था सांसुई अंताक्षरी मेरी लाइफ़ का। तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, मैंने विन किया वो एपिसोड। और उसके बाद फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि हाँ, ऐसे मतलब इतने बड़े चैनल्स पे इतने अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स आजकल अवेलेबल हैं। तो फिर आगे जब ज़ी टीवी लिटिल चैम्प्स के ऑडिशंस का मेरे पास कॉल आया, तो मैंने उसमें ट्राई किया और आई वाज़ अमंग द टॉप 14 कंटेस्टेंट्स। तो बहुत मतलब मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और सभी ने मुझे बहुत प्रेज़ किया। इस तरीके से बस मैं आगे बढ़ती चली गई। अपने बड़ों का आशीर्वाद था और सबका साथ, सबका प्यार मिला, क्या बात। तो बहुत शुक्र अच्छा है, लगा। तमाम बच्चियां, तमाम बेटियां, तमाम लड़कियां, तमाम यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोग आपको इस समय सुन रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है, जी। जिस उम्र में लोग मुंबई की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, उस समय आप मुंबई पहुंच गए। ये यात्रा जी। जो रही, मेरे यहाँ दो सवाल हैं। हाँ देखिए, जी, एक होता है हुनर, एक होती है टैलेंट, कि मैं सिंगर बहुत अच्छी हूँ, हाँ लेकिन जी, क्या सिंगर हो जाना ही काफी है इतनी मुश्किल हालात का सामना करने के लिए? भाई मैं अकेली जाऊंगी, फिर एक पीयर प्रेशर होता है। देखिए, एक तो होता है मैं जी, घर में बैठ के गा रही हूँ, एक मैं इतने जी, बड़े स्टेज पे गा रही हूँ। क्या जी। मैसेज देना चाहते हैं, या क्या लर्निंग रही आपकी, क्या फर्क पड़ जाता है जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पर गा रहे होते हैं और जब आप घर में गा रहे होते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है? जी, फ़र्क तो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि एक अपने घर में आप अपनी कला को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर आप अपनी कला को दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुँच बनती है, आपकी जी कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाते हैं, एप्रिशिएट कर पाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, स्पेशली माय फादर। वो हमेशा मेरे साथ जहाँ भी मैं जाती थी, बॉम्बे में गई हूँ और मतलब जहाँ भी मैं स्टेज शोज़ करने जाती थी, ही वाज़ ऑलवेज़ देयर विद मी। तो मैं सभी पेरेंट्स को एक तो सपोर्ट कहूँगी कि अपने बच्चों में जो भी आप क्वालिटी देखते हैं, जो भी हुनर देखते हैं, उसको ज़रूर पहचानें, उनका सपोर्ट करें। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, पेरेंट्स को हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। और आजकल तो इतने प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, इतने चैनल्स पे इतने रियलिटी शोज़ अवेलेबल हैं, तो बच्चों को ज़रूर एक बार मौका, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका देना चाहिए, ताकि उनकी प्रतिभा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देख पाएँ, एप्रिशिएट कर पाएँ। और इससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रेज़ होता है और उनको एक स्टेज कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है। उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो निखरती है।
मैसेज दिया। मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल सेशंस में और अपने माध्यम से कहने की कोशिश करता हूँ पेरेंट्स से कि आपका बच्चा सारी दुनिया से जीत सकता है, पर आपसे नहीं जीत पाएगा। अगर आपने साथ दे दिया तो सारी दुनिया से मैं एक लाइन कहा करता था अक्सर अपने सेशन में कि जब आदमी को सारी दुनिया से डर लगता है तो वो घर की तरफ भागता है। जी और बिल्कुल। जिस बच्चे को घर से ही डर लगने लगे वो कहाँ जाए, फिर उसे दुनिया में कहीं शरण नहीं मिलने वाली। मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, फिर देखिए आपके बच्चे कैसे सुकन्या गुप्ता बनते हैं, आपके बच्चे कैसे मंजू गोदारा बनते हैं, आपके बच्चे कैसे श्याम रंगीला सर बनते हैं। आप तमाम उनको सपोर्ट करें। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष गुप्ता जी बोल रहे हैं ग्रेट गोइंग स्वीटी, तो शायद मतलब आपके परिचित होंगे मनीष भाई, जो भी हैं आपके परिवार से हैं, जो भी हैं। अब पंकज गुप्ता, पंकज शर्मा सर कह रहे हैं बहुत खूब बिटिया, आप बहुत खूब कामयाब हो पंकज पंडित सर। मनमोहन शर्मा सर प्लीज सेंड योर मोबाइल एंड व्हाट्सएप नंबर, माय नंबर फोन बुक इज रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल सर, तमाम लोग। अब सुकन्या मैम बीच एक गाना हो जाए, एक गाना हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तमाम लोग आपको सुनना चाह रहे हैं जी। ओके सो अब मैं थोड़ा सा एक न्यू सॉन्ग है, नेहा कक्कड़ जी का एक सॉन्ग है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो वो एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है आजकल का, तो वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। जी जी जी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है मैम, हम लोग तमाम लोगों के भी नसीब बड़े अच्छे थे कि आपसे बात करने का हमें सौभाग्य मिल पा रहा है, मौका मिल पा रहा है। मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं इतने सारे लोगों के साथ एक साथ लाइव जुड़ पा रही हूँ। तो सभी लोग जो देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैम तमाम मैंने वो सवाल जल्दी पूछ लिया था, उस सवाल को मैं दोबारा, नेहा गुप्ता जी कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू स्वीटी, कीप शाइनिंग। सुदीप्ति मैम मेंटल फिटनेस कोच हैं, बहुत ही दिल छूने वाली आवाज, गॉड ब्लेस यू। सुकन्या जसपाल सिंह जी वाह वाह। कन्हैया झा साहब कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब। कन्हैया झा साहब खुद सिंगर है। तमाम गाने वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैम जी। सुकन्या मैम थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड, या आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, तमाम लोग जानना भी चाहते हैं आपके बारे में। ओके, आई लिव इन दिल्ली। ओके, दिल्ली से हूँ मैं और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। देयर आर 10 people, 9 or 10 people in my family. My grandfather, my parents, my big brother, elder brother, भाभी एंड एक छोटी सी भतीजी भी है। एंड हाँ जी, मेरे चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं। तो बहुत मतलब प्यार मिला है मुझे हर किसी से, अपनी फैमिली में बहुत सपोर्ट मिला है और जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है अब तक की। सभी लोगों का मतलब मुझे फैमिली में बहुत सपोर्ट मिला है, इसी वजह से मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ अपनी फैमिली सपोर्ट की वजह से। और मैम आपको मैं ये भी बता दूं, आज आपकी फैमिली और बहुत बड़ी हो चुकी है। आप देखिए मैं जो कमेंट पढ़ पा रहा हूँ
वो बिल्कुल जी। परिवार की तरह, बेटी की तरह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जुगल कासनिया सर कह रहे हैं, कासनिया परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। क्या बात है। आप देख रहे हैं लोग आपको आशीर्वाद, दो तरह की चीज होती है मैम, एक तो बेस्ट विशेष, एक होता है आशीर्वाद। जी। आपको देख के मन से आशीर्वाद निकल रहा है लोगों के कि आप बहुत तमाम ऊंचाइयों पर बस ये लोगों का प्यार है। और इसमें थोड़ा अपने बारे में, आजकल मैं वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में केशवपुरम में मैं अभी टीच कर रही हूँ। और एज अ प्रोफेशनल सिंगर ऑल्सो आई एम वर्किंग, और स्टेज शोज कर रही हूँ और ओके। फ्रीलांस सिंगिंग कर रही हूँ। साथ में मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन जो है वो साथ में परस्यू कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और मेरे पापा और मम्मा के बारे में भी जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवेज में हैं, नॉर्दर्न रेलवेज में एज अकाउंट असिस्टेंट हैं। और मेरी मदर शी इज़ ऑल्सो म्यूज़िक टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो बस यही आशाएं थी मेरी फैमिली की कि मैंने इसलिए कैरियर को, एक टीचिंग प्रोफेशन भी मैंने इसलिए चूज़ किया कि एक स्टेबल, मतलब मैं चाहती थी पहले कि एक स्टेबल मेरे पास एक जॉब हो जाए। और म्यूज़िक तो ऐसा पैशन है कि ये तो कभी छूट ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा बीच में अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक दिया था और जी। अपने टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ा-सा बढ़ाया एंड नाउ आई एम बैक अगेन। और उसके बाद सो अ, वेलकम बैक टू द स्टेज। हाँ, तो स्टेज शोज़ वगैरह तो मैं शुरू से बहुत करती आ रही हूँ, बीच में भी मैंने इसको कभी रोका नहीं। जी और जी। हमेशा से मेरा पैशन रहा है म्यूज़िक, और तो आगे भी रहेगा हमेशा। और ऐसे ही मैं गाती रहूँगी, गुनगुनाती रहूँगी और आप सभी लोगों के साथ जुड़ती रहूँगी। क्या आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है मैम, वो हम जी, तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तमाम लोगों के, एक छोटी सी बच्ची जिसने शुरुआत की, मुकेश भटनागर सर मेरे सीनियर हैं, मेरे लिए हमेशा गाइड के तौर पे काम करते हैं, दिल्ली से हैं। उन्होंने जी, कमेंट लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लिविंग जॉइंट फैमिली इन दिल्ली, ब्लेस्ड विद द फैमिली। ये बड़ी बात है, आप दिल्ली में जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो मुझे सर ऐसा लिख रहे हैं। गौरव गोयल आपके लिए लिख रहे हैं, लव यू मासी। अक्षत आर्नव, वेरी नाइस। राजकिशोर साहब, तमाम लोग, रविंद्र गोदारा साहब कह रहे हैं एसकेडी परिवार इसके लिए बधाई के पात्र है, भविष्य में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, उसमें सभी सेलिब्रिटीज को इनवाइट करें, हनुमानगढ़ के लिए सौभाग्य की बात होगी। सुकन्या मैम, हम चाहेंगे बिल्कुल लॉकडाउन के बाद हम आपका स्वागत करेंगे श्री जी, विशाल दास बिल्कुल, के बिल्कुल। साथ। सुकन्या मैम, मेरा एक सवाल ये है, जी। जीवन में गुरु का होना आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, मेंटोर का होना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल लोग यही गलती करते हैं कि लोग चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जैसे पेरेंट्स भी आजकल बहुत अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि उनके मतलब अब जागरूकता बहुत आई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मतलब लोगों ने कोशिशें शुरू की हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ, लेकिन सबसे पहले उनकी जो नींव है वो मज़बूत करें। और जी जी। उसको सिखाएँ, सबसे पहले किसी अच्छे मेंटर के अंदर, किसी अच्छे गुरु के अंदर ज़रूर डालें, तो बच्चे की जो क्वालिटी है, उसका जो हुनर है वो निखर के आएगा और बच्चे में जी उस कला के प्रति और प्रेम जागृत होगा और वो अपनी कला से प्यार करना सीखेगा, अपने बड़ों का आदर करना सीखेगा, उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो बहुत चेंजेस आएँगे। तो सिर्फ़ अपने हुनर को निखारने में ही नहीं, ऑल राउंड डेवलपमेंट में और हर चीज़ में, आदतों में, मोरल्स में और हर चीज़ में एक गुरु जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कमल तो चौधरी राजस्थान और हिंदुस्तान के बहुत फेमस सिंगर हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं अभी। उन्होंने भी यही बात कही कि एक कलाकार का एक बेहतर इंसान होना पहली शर्त है। जी, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। इसको किस तौर पे देखते हैं? उसके कलाकार के लिए एक बेहतर इंसान होने को आप कैसे देखते हैं? कलाकार के लिए एक बेहतर इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम जैसे दुनिया में देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब लोग जो हैं वो इस मेंटालिटी के हो गए हैं कि दूसरों को मतलब कुछ भी अपनी सक्सेस पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब तक आप एक अच्छे, बेशक ही आप सक्सेस पा जाएँ, लेकिन आप उसको अगर गलत तरीकों से आप सक्सेस पा रहे हैं, तो वो आप ज़्यादा देर तक नहीं अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर पाएँगे। जो एक ग्राउंडेड पर्सन है, जो एक
जमीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है वो अपनी सक्सेस को काफी लंबे समय तक एंजॉय करता है। एक आपका व्यवहार, एक आपकी पर्सनालिटी ही जो है वो आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है, उनका प्यार पाने में आपकी मदद करती है। सबसे पहली बात यही है। और एक कलाकार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अच्छी कला को वो अप्रिशिएट करे और दूसरों को अपनी कला बढ़ाने के लिए और कोई भी अच्छा अगर वो आर्टिस्ट देखता है तो उसको अप्रिशिएट करे और उसकी कला का सम्मान करे। तो मैं यही अपने म्यूज़िकल फैमिली जो है उससे यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है और तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर आर्टिस्ट जो है, जो ब्लूमिंग आर्टिस्ट है, जो अभी नए आर्टिस्ट हैं, उनका सपोर्ट करें, उनको सम्मान दें और जी, आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्या बात है सुकन्या मैम, क्या बात आपने कही है। मैम आप तमाम लोगों से मिले, आप खुद एक शख्सियत हैं और आप तमाम बड़ी शख्सियतों से भी मिले। जी। कैसा लगा उनसे मिलके, कोई यादगार घटना? अन्नू कपूर साहब जो अपने आप में भीष्म पितामह हैं जी, एंकरिंग के, स्टेज के, और क्या जी, शख्सियत है, क्या पर्सनैलिटी है वो। बिल्कुल। सोनू निगम सर, अलका याग्निक मैम, जी, कैसा लगा? सुदेश लहरी साहब के साथ मैं फोटो देख रहा था, ख्याली जी, सारंग सर से आपके तो पारिवारिक रिश्ते हैं। जी। तमाम लोगों से मिलकर क्या चीज सीखने को मिलती है, क्या क्या समझ आता है? जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, जिसके बाद वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो मैं यही लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी मेहनत करते रहें, अपनी कला पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और एक ना एक दिन जो कभी भी आपकी कला जो है वो बेकार नहीं जाती, सीखना कभी भी, लर्निंग जो है कभी भी बेकार नहीं जाती और ज़रूर आपको एक ना एक दिन आपकी कला को ज़रूर सम्मान मिलेगा। और ऐसे लोगों से मिलके हमें पता चलता है कि उनकी जर्नी कितनी टफ रही है, कितना उन्होंने सहा है इस स्टेज तक आने के लिए और कितने गुणी हैं वो लोग, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनु कपूर जी हैं, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब मैं साइंस अंताक्षरी की स्टेज पर थी, तो मैं मतलब मुझे मेरी एक क्वालिटी थी कि बचपन में कि मुझे गाने बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लिरिक्स बहुत अच्छे से याद रहते थे। तो अच्छा। बचपन में भी मतलब साइंस अंताक्षरी के स्टेज पर भी मैंने बहुत मतलब गाने सुनाए वहाँ पर। मुझे पूरे गाने अच्छी तरीके से लर्न हुआ करते थे उस समय, आज भी रहते हैं। तो पूरे स्टेज पर ही अनु कपूर जी ने मेरी बहुत तारीफ की थी कि एक छोटी सी लड़की है और इसको मतलब इतने गाने याद हैं। तो वो जब मैं उनके पास उनके रूम में गई थी, स्टेज पर भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था और जब उनके रूम में गई थी तो मेकअप रूम में उनसे ऑटोग्राफ लेने, तो तब भी उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि इस उम्र में और इतने सारे गाने आपको बेटा याद हैं, तो बहुत काबिले तारीफ है। तो ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं, वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है सुकन्या मैम। प्रतीक सर, स्वागत है। प्रतीक सिंह जैन सर हमसे जुड़े हैं। विशाल अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच, नाइस मैम बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर मैम, डियर सर, क्या बात है। लखविंदर जी स्वागत है। राम बैसोया सर हमसे जुड़ चुके हैं। हर्ष भारती नागपाल जी, सुकन्या जी बहुत खूब कहा आपने, गुरु का जीवन में अपना अलग व महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी। आपके दिल के करीब सबसे आपकी कौन सी परफॉर्मेंस रही जहां से आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, तमाम हिंदुस्तान आपको जानने लगा? कौन सा वो प्रोग्राम रहा? जी, मैं बताना चाहूँगी लिटिल चैम्प में की ग्रैंड ओपनिंग थी, तो जी उसमें मैंने एक सॉन्ग गाया था, पिया तू अब तो आजा। जी। और स्टेज शोज़ में भी मैंने ये सॉन्ग बहुत परफ़ॉर्म किया है और जब भी मैं ये सॉन्ग स्टेज पर परफ़ॉर्म करती थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इस सॉन्ग को। तो तमाम लोग फिर तो चाहेंगे कि आप एक बार गुनगुना दें इस गाने को। बिल्कुल, ज़रूर। जी जी जी। पिया तू अब तो आजा, हे 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 पिया तू अब तो आजा, शोला सामन देह के आगे बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा,
प्यासे प्यासे न मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, पिया तू अब तो आजा, शोला सा मर्द है के आगे बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। थैंक यू। सुबह में एक बात तो मैं कहूंगा, लता मैम और आशा ताई में कभी झगड़ा नहीं हुआ होगा, सिर्फ आपकी वजह से उनमें झगड़ा हुआ होगा। आशा ताई बोलती होंगी कि ये मेरे जैसा ज्यादा गाती है, और लता मैम बोलती होंगी ये मेरे जैसा ज्यादा गाती है। तो आप यकीन जानिए, हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं आप लता मैम जैसा ज्यादा गा देती है, आशा ताई जैसा ज्यादा। आपने दोनों चीजें जिस मिजाज जिस अंदाज में गाई है, जवाब नहीं आपका। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईश्वर आप पर आशीर्वाद बना रहे, आप पर कृपा बनी रहे। विदाउट म्यूजिक बट म्यूजिक के साथ, क्या बात कह रहे हैं कि आप बिना म्यूजिक कैसा गा रहे हैं, तो फिर तो कमाल होता होगा। मनीष कुमार साहब कह रहे हैं वंडरफुल, अरुण गुंजाल साहब अमेजिंग परफॉर्मेंस, नितिन साबरा साहब कैपिंग लिखकर भेज रहे हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। उमेश बेंदेकर साहब राष्ट्र प्रथम कार्यक्रम चलाते हैं, उमेश सर। और कन्हैया झा साहब कह रहे हैं माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद सदा बना रहे। अब महसूस होता है कि प्रतिदिन कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद एसकेडी टीम। कन्हैया झा सर स्वागत है आपका। मेरा अगला सवाल से कन्हैया मैम, मेरा अगला सवाल है, फिर भी आप अपने आप को किस स्टाइल के ज्यादा करीब पाती हैं, किस अंदाज के ज्यादा करीब पाती हैं? आप क्लासिकल, मैं क्लासिकल वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह लता जी की एक स्टाइल, आशा ताई जी की अपनी स्टाइल है, उषा उथप जी की अपनी स्टाइल है, आप किस स्टाइल के ज्यादा करीब पाते हैं अपने आप? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि क्लासिकल म्यूजिक तो जो है वो नींव होती ही है, लेकिन शुरू से मैंने जैसे है बॉलीवुड म्यूजिक को ज्यादा परस्यू किया है हमेशा से। तो हमेशा मैं लता जी और आशा जी के सॉन्ग्स को हमेशा से बचपन से सुनती आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड जैसे कि कहा जाता है, तो पुराने गाने मुझे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सबसे ज्यादा मैं उन्हीं को गाना पसंद करती हूँ, और मुझे लगता है कि मतलब मेरे दिल मतलब पुराने गाने जो है मेरे दिल से निकलते हैं। क्या बात है। हर्ष भारती नागपाल जी लिख रहे हैं कि सुकन्या जी आपकी आवाज में मधुर खनक है, बिना संगीत के इतना शानदार, मतलब वी कांट बिलीव। वरुण यादव सर डायरेक्टर हैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के, वरुण सर लिख रहे हैं रियली मेलोडियस वॉइस। बलराम मील साहब कह रहे हैं नमस्कार। कुशाग्र अग्रवाल जी अमेजिंग, वरुण यादव सर ग्रेट, बलराम मील जी वाओ मैम, डॉक्टर विक्रम सिंह वाला सुपर्ब, क्या तमाम लोग। जसपाल सिंह साहब कह रहे हैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ के लिए, मेरे पास भी नहीं है सर, लेकिन क्योंकि मैं चलिए फिर भी थोड़ा सा मेरे बोलने की प्रैक्टिस है तो मैं काम चला रहा हूँ जैसे तैसे, वरना मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास भी शब्द नहीं है। सुपर से भी ऊपर राजकिशोर अग्रवाल जी लिख रहे हैं। सुकन्या मैम, मेरा एक सवाल है, मैं चाह रहा हूँ तमाम अब ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं वो एक सवाल बार बार इसलिए भी लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक मानना है कामयाबी हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होता है उसको संभाल पाना। जी बिल्कुल। जिस उम्र में पड़ोसी भी नहीं जानते, हमें उस समय आपको पूरा देश जान रहा था, कैसा महसूस करते थे आप उसको, और उस समय आप उसको कैसे मैनेज करते थे? मेरे मन में ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मैंने बहुत कॉर्पोरेट्स में चैलेंज देखा है, और बड़ा चैलेंज आता है इस कामयाबी को संभालने में। जी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कामयाबी पाने से ज्यादा उसको संभालना ज्यादा मुश्किल है। तो अक्सर ये देखा गया कि लोग कामयाबी तो बहुत जल्दी पा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस कामयाबी में गुम होके रह जाते हैं और लंबे समय तक अपनी कामयाबी को कायम नहीं रख पाते। तो इसका कहीं ना कहीं वजह यही है कि शायद उनमें जो है कामयाबी जो है वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ लेते हैं, लोगों अपना व्यवहार जो है वो बदल लेते हैं और अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, मैं ये कहूंगी कि आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल बन जाएं, आप जैसे हैं लोगों को वैसे ही दिखाइए, बिल्कुल रियल, और अपने आप को बिल्कुल अपनी कामयाबी को बिल्कुल सर पर मत चढ़ने दीजिए कभी भी।
और क्या इन चीज़ों से बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं दोबारा से वही कहूँगी कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो लोग आपके बारे में हमेशा याद रखेंगे। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप इतनी बड़ी बातें इतनी सादगी से कह जा रहे हैं। बिल्कुल, एटीट्यूड के लिए मेरा हमेशा मानना रहा है सुकन्या मैम की एटीट्यूड फरारी है। अगर जी, आपने ले भी ली तो आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बिक जी, जाएगा फरारी को मेंटेन करने में। तो जी, कृपया, और विनम्रता साइकिल है, खर्चा ही नहीं है, एक बार ले लो, घर में खड़ी रहेगी, जब चाहो लेके निकल लो उसको। तो मेरे जी, साथियों, इस एटीट्यूड को लेने से पहले संभालने के सोच लीजिएगा। चंद्रपाल भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब। सुकन्या जी ग्रेट सिंगर, क्या बात है। आप लोगों को, जिन्होंने आपको देखा होगा उस समय लिटिल चैट में, तमाम लोग आपको उस समय, मतलब जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं सुकन्या जी आपकी आवाज में मधुरता है, क्या बात है, आपके सुनने संगीत की इस दुनिया को पूरा कर दिया। यूथ से और खास तौर से बच्चियों से जी। क्या कहना चाहते हैं सुकन्या मैम, जिनके पास कोई सपने हैं लेकिन जो समाज की वजह से, सपोर्ट की वजह या डर की वजह से उन सपनों को खो देती हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि ज़रूर अपने सपनों को एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए हमें। जो भी क्या बात है। आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपके सपने हैं, आपके अरमान हैं, उनको ज़रूर पूरा हमें एक बार ज़रूर उनको मौका देना चाहिए। और लेकिन सबसे पहली बात है कि अपने उस हुनर को निखारें। सबसे पहले उसके, जो भी आपके अंदर हुनर है, उसकी ट्रेनिंग लें, अच्छे से उसको निखारें, अपने आप को इस काबिल बनाएँ। और मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी कि मैं लिखती भी हूँ और जी पोएट्री करती हूँ। तो मैं एक पोएट्री इसी बारे में मैंने लिखी थी, तो वो मैं आप सभी लोगों को सुनाना चाहूँगी जी मैम जी। कि कौन कहता है कि धन ही खुशियों का एकमात्र ज़रिया है? कौन जी कहता है कि धन ही खुशियों का एकमात्र ज़रिया है? खुश तो वे भी रहा करते हैं जिसके नसीब में इसकी महक तक नहीं। खुश तो वे भी रहा करते हैं जिसके नसीब में इसकी महक तक नहीं। जी। सच्चा धन पाना है, हम्म, सच्चा धन तो मिलता है अपनों की जी खुशी से, उनके प्यार से और उनके विश्वास से। तो क्यों जी मारा मारा फिरता है उसके लिए, तो क्यों मारा जी। मारा फिरता है उसके लिए, उसके जिससे लिए। पानी का मैल है, कब कहाँ कैसे धुल जाए किसे पता। जी सच्चा धन पाना है, सच्ची खुशी पानी है, जी है। सच्चा धन पाना है, सच्ची खुशी पानी है तो काबिल बन ए दोस्त। सच्चा धन पाना है, सच्ची खुशी पानी है तो काबिल बन ए दोस्त, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि काबिलियत और धन तो हमरा ही हैं, मिल ही जाते हैं किसी न किसी मोड़। क्या ये लास्ट लाइन फिर से पढ़िएगा मैम, कितनी बड़ी बात कही आपने, फिर से कहिएगा। जी कि सच्चा धन पाना है, सच्चा धन अगर पाना है तो काबिल बन ए दोस्त। सच्चा धन पाना है तो काबिल बन ए दोस्त, क्योंकि जी। अक्सर ये देखा गया है कि काबिलियत और धन तो हमरा ही हैं, मिल ही जाते हैं किसी न किसी मोड़। बड़ी तो बात कही आपने। नितिन छाबड़ा साहब कह रहे हैं यदि स्क्रीन ऑफ करके सुने तो यही लगेगा कि आप लता जी आशा जी को ही सुन रहे हैं, क्या बात है। मुकेश भटनागर साहब कह रहे हैं ओ माय गॉड। तो मैं एक बात और कह दूं मुकेश सर, सुकन्या में मैंने आपकी कविता पढ़ी, दिव्यांग है तो क्या हुआ हौसला तो है। मैं चाहता हूं कि जी, वो एक बार आप पढ़े, वो एक बार आप अगर सुना पाए हमें। जी, बिल्कुल, ज़रूर। जी जी। उड़ने, तो उसका टाइटल है उड़ने दो हमें। उड़ने दो हमें। जी उड़ने दो हमें। तो ये स्पेशली जी मैंने जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं, स्पेशली एबल पर्सन्स हैं, तो जी उनके लिए लिखी थी कविता और बहुत लोगों ने पसंद की। तो मैं उसकी पंक्तियाँ आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, सभी के सामने। जी 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 जी। दिव्यांग हुए तो क्या, दिव्यांग हुए तो क्या, हौसला तो है। दिव्यांग हुए तो क्या, हौसला तो है। नहीं चल सकते तो क्या, पंख तो हैं। माना बेरंग, माना बेरंग भले ही हो जिंदगी, नए उजाले बंद आंखों से बुन लूं, नए उजाले बंद आंखों से बुन लूं, ये फन तो है। क्या बात है। शब्द ना हो, आवाज ना हो, शब्द ना हो, आवाज ना हो, बात नजरों से कह दूं, ये ढंग क्या तो बात है। है। हाँ अभी तंग गलियां हैं, हाँ अभी तंग गलियां हैं, जी कहीं दूर छिपी मानो सुख की कलियां हैं। पर रहा की हर बाधा को तोड़, पर जी रहा की हर बाधा को तोड़, मित्रता कांटों से कर लूं। पर हर बाधा को तोड़, मित्रता कांटों से कर लूं, मित्रता कांटों से कर लूं, ये प्रण तो है। मत लपेटो हमदर्दी की चादर में हमें,
मत लपेटो हमदर्दी की चादर में, हम भी समाज का एक अंग ही तो हैं। कब तक भटकेंगे अपने वजूद की तलाश में, कब तक भटकेंगे अपने वजूद की तलाश में, खुद में खुद की जंग, खुद में खुद की जंग, खुद में खुद की खोज भी एक जंग ही तो है। जंग ही तो है। क्या बात है, क्या बात है। ना मरने देंगे ना बुझने देंगे, ना जी। मरने देंगे ना बुझने देंगे, दिल में जज्बा और उम्मीद की तरंग जो है। पा ही क्या लेंगे हर मंजिल हर मुकाम, पा ही जी। लेंगे हर मंजिल हर हर मुकाम, मुकाम। प्यार और विश्वास अपनों का संग जो है, प्यार और विश्वास अपनों का संग जो है। का संग जो है, क्या बड़ी बात कही आपने। सुकन्या मैम, मैं मतलब अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ अभी। नितिन छाबड़ा साहब ने लिखा है, उमेश बेंदेकर साहब लिख रहे हैं, सिंगर और कवि क्या कॉम्बो है, लाजवाब, क्या बात। अच्छा, जी आप बचपन बिल्कुल। से लिख भी बचपन से ही रहे हैं या लिखना आपने बाद में शुरू किया? हाँ जी, एक आप लिख भी बचपन से ही रहे हैं या बाद में आपने लिखना शुरू, कविताएं और? नहीं, एक्चुअली बचपन से नहीं लिखती थी। जी। तो जब कॉलेज वगैरह में थोड़ा आई तो उसके बाद मुझे मतलब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे थोड़ा सा अंदर से मैंने हिंदी मेरा जो है वो शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, हिंदी हमेशा से मेरी अच्छी रही है। तो अच्छा। शुरू से हिंदी की स्टोरी बुक्स पढ़ना और बुक्स पढ़ने का मुझे हमेशा से बचपन से बहुत, रीडिंग जो है मेरी बहुत एक अच्छी हैबिट रही है। मैं कहूँगी कि जिससे मेरी वोकैबुलरी जो है बहुत स्ट्रांग बचपन से रही है। तो इस चीज़ का मुझे अपने लेखन में और राइटिंग में बहुत जो है वो इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो पढ़ने का शौक मुझे बचपन से मैं कहूँगी था, लेकिन लिखने का शौक मुझे थोड़ा बाद में पैदा हुआ। क्या और आजकल मैंने इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज भी मैंने बना रखा है जिसमें कि मेरी सेल्फ रिटन पोएट्रीज हैं। तो आप लोग मुझे सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम है दिल की बातें 999। दिल की बातें 999। संजीव सर, अगर हमें संजीव सर सुन रहे हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में संजीव सर, तो मैं चाहूंगा सभी सुनने वालों से कि आप दिल की बातें 999 सुकन्या मैम का इंस्टाग्राम पेज है, आप उनको फॉलो करें, उन्हें सुने, उनसे लगातार जुड़े रहें। सुकन्या मैम, मुकेश भटनागर सर कह रहे हैं कि बस बेटी यही कहेंगे कि नजर ना लगे। कन्हैया झा साहब कह रहे हैं अपनी आवाज में सुनाए जो कुछ गाने आपने, सारी कायनात प्रकृति खुशनुमा हो गए, क्या बात है। सुनीता शर्मा जी, वाह वाह, क्या बात है, रियल इंस्पायरिंग। मनीष कुमार साहब, गुरविंदर माही साहब, बहुत अच्छी कविता है मैम। वीना भंडारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तमाम लोगों की एक दरख्वास्त आ रही है, सर एक गाना हो जाए, जी और गाना वो हो जाए मैम, वो गाना जिसने आपको पूरे वतन के घर घर में दिल तक पहुंचा दिया। मेरे वतन के लोगों में अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था ऑनलाइन आने से पहले, और जब आप ए मेरे वतन के गाना गा रहे थे तो यकीन जानिए मुझे समझ में नहीं आया कि आप ही गा रहे हैं या मतलब लता जी गा रही है। तो वो गाना एक बार हम सब लोगों के जी साथ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम दरख्वास्त, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, शुक्रिया मैम। साथियों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी कर सकते हैं, तो तमाम लोग सुकन्या मैम से जुड़ सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, और ना केवल गाना बल्कि उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी से भी वो रूबरू हो सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं। और गा तो मैम कमाल का ही रही हैं। तो आप शेयर करें, वॉच पार्टी करें, लोगों तक पहुंचाएं। जी सुकन्या मैम, ए मेरे वतन के लोगों। जी बिल्कुल। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो,
जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गई अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच। सुकृति मैम, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं एज स्पीकर, मैंने आज तक कभी ये लाइन वर्ड शब्द यूज नहीं करे हैं अपने जीवन में कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास हर एक के लिए शब्द हैं, और यकीन जानिए मैं अब आज पहली बार मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से आप गाते हैं ये गाना, जब आप गा रहे हैं, मैं गारंटी शब्द कई लोग लिख भी रहे हैं कि आज भी उतनी ही आंखें नम हो रही हैं, वैसा ही लग रहा है कि जैसे बिल्कुल हम उसी दौर में हैं, उसी समय में। और मुझे एक बात आपको देखकर एक बात जरूर कहनी है, कोई भी गायक, कोई भी सिंगर, कोई भी कलाकार उतनी ही ऊंचाइयों पर जाएगा जितने नीचे की तरफ उसके गाने चलेंगे। अब ये नीचे की तरफ से मेरा मतलब समझिएगा, गाना कान से एंट्री लेता है, और अगर वो कान से नीचे की तरफ गया, दिल की तरफ गया, तो कलाकार ऊंचाई की तरफ जाएगा। और अगर वो गाना सीधा निकल गया तो कलाकार भी सीधा। आप उन कलाकारों में हैं चुनिंदा में जिनके गीत या जिनके शब्द नीचे की तरफ यात्रा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आप पर खूब कृपा रखे, सरस्वती माता की आप पर कृपा रहे। तमाम लोग लिख रहे हैं, पूजा जुनेजा मैम लिख रहे हैं, क्या आवाज है। अजय कुमार साहब कह रहे हैं रियली दिल को छू गई आपकी आवाज। बिहार से, नागपुर से, मैं आपको बता दूं, यूपी, बिहार, नागपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, तमाम जगह से लोग आपको, उड़ीसा, तमाम लोग आपको, पंजाब से सुन रहे हैं इस समय। नितिन सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण कुमार राजभर सर स्किलिंग यू के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आहा बहुत खूब। सीमा गुप्ता जी, सो इमोशनली संग। सुनीता शर्मा मैम का एक ऊपर एक कमेंट था जो कह रही थी कि ईश्वर करे आप 1000 साल जिए और साल के दिन 50,000 हो। सुनिए तमाम लोग, राज गौदारा साहब। मैम आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वैसे? मेरा फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली एक बताना तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे चंद्रपाल भाई साहब और सर का एक और सर है हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि फेवरेट सॉन्ग हो जाए मैम का, जो फेवरेट गाना है, जो आपका फेवरेट है। और अगर ज्यादा है तो ये तो हमारे लिए और फायदे की बात है, ज्यादा सुनने को मिलेंगे हमें आपसे अगर ज्यादा फेवरेट है तो। फेवरेट सॉन्ग तो मैं आपको सुनाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं लिखती भी हूँ। तो आजकल जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। जी जी जी। तो उसी पे और कोरोना वायरस पे मैंने एक पैरोडी एक सॉन्ग पे बनाई थी, जो कि वो सॉन्ग मेरा फेवरेट भी बहुत है। अच्छा, क्या बात है। तो उसपे मैंने एक पैरोडी बनाई थी और आशा करती हूँ कि लोग बहुत मोटिवेटेड होंगे उससे। और कोरोना पे ये सॉन्ग मैंने बनाया है, पैरोडी बनाई है पुराने गाने पे, तो वो मैं आपके सामने थोड़ा सा गाना चाहूंगी। और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट भी है जी। तो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सभी लोग कि अगर आप पहचान पाते हैं कि ये किस सॉन्ग पे मैंने, किस ओल्ड सॉन्ग पे मैंने पैरोडी बनाई। जी 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 बिल्कुल। तो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। कोरोना तू जब से आया, बर्बादी संग लाया। कोरोना
तू जब से आया बर्बादी संग लाया, बर्बादी 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 संग लाया। दुनिया को दर्द देकर जिंदगी को तूने छीना, दुनिया को दर्द देकर जिंदगी को तूने छीना। बच्चा हो या बड़ा हो तेरा कहर सब पे टूटा, सड़कें हुई वीरानी अपनों का साथ छूटा। कोरोना तू जब से आया बर्बादी संग लाया, बर्बादी बर्बादी संग लाया, बर्बादी। कोरोना तो अब ये सुन ले, नहीं हम डरेंगे तुझसे। कोरोना तो अब ये सुन ले, नहीं हम डरेंगे तुझसे। मिलकर लड़ेंगे डट के, मिलकर लड़ेंगे डट के। तुझे मिटना होगा जड़ से, सुधा फिर हंसेगी, नए फूल फिर खिलेंगे। कोरोना तू ये समझ ले, तुझे जाना होगा जग से। कोरोना तू समझ ले, तुझे जाना होगा जग से। थैंक यू सो मच मैम, क्या कमाल। एक तो आपकी आवाज, ये आपने लिखी है पैरोडी, क्या कमाल लिखी है आपने, क्या कमाल लिखी है आपने। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने समस्या से शुरू करके सॉल्यूशन पे खत्म किया कि तुझे जाना होगा, मिलकर लड़ेंगे डट से। क्या बात कही है। तमाम लोगों ने गैस भी कर लिया आपकी शुरू करते ही। देखिए आपको कि बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया है कि कौन सा सॉन्ग पर है। तो सुनने वाले भी बड़े अवेयर है, साथ साथ होगा। तो ये सॉन्ग भी बहुत फेवरेट है। और तो मैंने इसीलिए, क्योंकि बहुत लोग आजकल मतलब डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, लोग अपने घरों में एक तरीके से कैद होके रह गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए कि पॉजिटिविटी थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए और थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये सॉन्ग लिखा। और आपका ये गाना तो मैं भी रिकॉर्ड कर, मतलब अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज सकते हो व्हाट्सएप पे तो हम तो फैलाएंगे। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है इसकी, और ऑडियो भी रिकॉर्ड की हुई है, और मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे मैंने शेयर की हुई है। तो आप वहां जाकर और इसको सुन सकते हैं, हम इसको शेयर भी करेंगे। तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस गाने को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए इस गाने को। तो जी क्या बात है मैम। तमाम लोगों ने गैस कर लिया था। विशाल कर्मा जी ने कहा मेरा साया साथ होगा, सुनीता शर्मा जी तू जहां जहां चलेगा, हर्ष भारती जी तू जहां जहां चलेगा, कन्हैया झा जी तू जहां जहां चलेगा, राजभर साहब, प्रवीण कुमार राजभर तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा। तमाम लोग तू जहां, बलराम मिल जी मेरा साया, प्रवीण कुमार सर, मनीषा गुप्ता जी तेरा साया, मेरा साया साथ होगा, सुदीप्त रस्तोगी जी। बेहतरीन पैरोडी, बहुत शानदार। सुनील दत्त साहब स्टारर, क्या बात है। प्रवीण सर ने तो सुनील दत्त साहब भी बता दिए, नुपुर शर्मा जी ग्रेट, हर्ष भारती वाली शब्द। एक बड़ी अच्छी बात आपकी ये रही मैम कि मैं फिर कह रहा हूँ कि इस गाने का जो आपने पॉजिटिव एंड किया है, जो मोटिवेशन आपने दिया इस नकारात्मक माहौल में, उसके लिए आपको सैल्यूट। वार्निंग टू कोरोना, राजकिशोर अग्रवाल जी तो कह रहे हैं। प्रवीण कुमार राजभर साहब कह रहे हैं वाह बहुत खूब बहुत खूब, ननिहाल में उन्होंने ये मूवी देखी थी सर, ऐसा कह रहे हैं। रमेश चिंपा जी इतनी तारीफ करें उतनी काम है। अजय कुमार जी जय हिंद। सुकन्या जी और वॉइस इज स्वीट एज लता जी। देखिए यकीन जानिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं, मैंने ही कहा है। नितिन छाबरा साहब तो कह रहे थे आप आंख बंद करके सुनिए आपको लता जी सुनाई देंगी। सीमा गुप्ता जी अब हम सुकन्या के साथ होंगे। अच्छा, सीमा गुप्ता जी कह रहे हैं अब हम भी सुकन्या जी के साथ होंगे।
सुकन्या मैम, जो लोग सिंगिंग को एज अ करियर चुनना चाहते हैं, सिंगर जी। बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसको एक एज़ अ करियर चूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ज़रूर लें और बचपन से ही मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि जिनके भी बच्चे अच्छा गाते हैं और उनको ये चीज़ पता लगती है, तो सबसे पहले जो है वो अपने बच्चों को अच्छे किसी मेंटर के अंदर, किसी गुरु के अंदर ज़रूर डालें, उनको ट्रेन कराएँ और बचपन में मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा बहुत जल्दी भी ना करें बच्चों को ज़्यादा स्टेज पर लाने की। सबसे पहले ज़रूरी है कि उनका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो, अपनी एजुकेशन वो पूरी करें, अपनी ट्रेनिंग साथ-साथ में लें ताकि जब आगे बढ़ के वो इसको अपना एज़ अ करियर चूज़ करना चाहें, तो उनकी जो बुनियाद हो, नींव हो, वो बहुत मज़बूत हो ताकि वो कभी मात ना खाएँ इस चीज़ के लिए। सुकन्या तो मैम, आपने कितनी बड़ी बात कही है, यकीन जानिए। हमारे मेरे सर हैं, सीनियर हैं, मनीष शर्मा सर, विकास नागरू जी, पेरेंटिंग कोच है मनीष सर। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि पता करिए, जिसे आप बच्चे का टैलेंट समझ रहे हैं, वो केवल इन्फेक्चुएशन तो नहीं है। जी। 3 चीज़ वो आईआईटी एक फॉर्मूला देते हैं कि पता करिए वो इन्फेक्चुएशन तो नहीं है, फिर देखिए केवल वो इंटरेस्ट तो नहीं है, फिर देखिए क्या वो सच में टैलेंट है। आईआईटी, अगर वो वास्तव में टैलेंट है, फिर उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं जी। कैसे पहचाने टैलेंट को? टैलेंट अगर बच्चे में होगा तो कुछ ना कुछ जुनून वाले काम जरूर कर गुजरेगा, वो आपके मना जी। करने के बावजूद वो गाएगा, तब जी। लगेगा हाँ इसने कुछ तो किया है। बिल्कुल आपने, बलराम मील साहब, मैम सत्यम शिवम सुंदरम गाने की बहुत डिमांड आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर तमाम लोग लिख रहे हैं, 4-5 लोगों ने लिखा है। कन्हैया जा साहब कह रहे हैं कि सत्यम शिवम की 2 लाइनें सुना दें। बलराम मील साहब कह रहे हैं मैम सत्यम शिवम की 2 लाइन सुना दें, तो ओके। अगर आप सुना सकते हो तो। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन जो जागे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ आ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यकीन जानिए, मुझे अमीर खुसरो साहब की एक लाइन याद पड़ती है कि खुसरो दरिया प्रेम का जो डूबा सो पार। मुझे ऐसा लगता है वहाँ प्रेम की जगह अगर हम संगीत रख दें, गायन रख दें कि खुसरो दरिया संगीत का जो डूबा सो पार। आप गाना गाते समय ना डूब जाते हैं, और जो डूबा सो पार, तो मतलब आप यकीन जानिए, और आपके साथ तमाम लोग डूब चुके हैं आपको सुनने में। बलराम मील साहब कह रहे हैं वाह मैम लाजवाब, अति सुंदर। मनीष गुप्ता साहब तो कह रहे हैं कि ये जो ए मेरे वतन के लोगो गाना है, इसको गाने के लिए तो हजारों घंटे की प्रैक्टिस लगती है, और जिस एफर्टलेसली आपने गाया है कमेंडेबल है, हम मतलब यकीन से परे है। तो ब्यूटी प्रीति अग्रवाल जी, वाह वाह, वेरी नाइस। कोरोना को आपने मतलब चैलेंज किया है। मैं अंत की तरफ बढ़ रहे हैं सुकन्या मैम, इस प्रोग्राम के अंत की तरफ अगले 5 मिनट हमारे पास हैं। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि आप अपनी आवाज के लिए, एक तो रियाज होता है, क्या जी। लोग जो बोलने के काम में है, जैसे मैं भी एक स्पीकर हूँ, आई एम ऑल्सो कॉर्पोरेट हाँ जी, ट्रेनर, हाँ जी। किस तरह हम इसको अपनी आवाज के लिए, क्या कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज टिप्स आप देना चाहेंगे कि हम इनको मतलब दुरुस्त रख सकें? मैं यही कहना चाहूँगी कि
बहुत ज़्यादा तो मैं चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। जी तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे पानी में कभी भी ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। नॉर्मल जैसे घड़े का पानी है या फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं हमेशा नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी ना पिएँ। ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और गले के लिए तो अच्छा है ही। बाकी छोटी-छोटी टिप्स जैसे मैं शेयर कर सकती हूँ कि प्राणायाम जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, वो बहुत रोल प्ले करते हैं। अनुलोम-विलोम है और इस तरह के जो प्राणायाम है, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मज़बूत बनाते हैं और आपकी जो साँस है उसको ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं और सिंगिंग में बहुत एक ब्रीदिंग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस तरीके से अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, साँस किस तरीके से छोड़ते हैं, साँस किस तरीके से पकड़ते हैं। तो ये चीज़ जो प्राणायाम है, जो योग है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी आवाज़ को थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए, अपनी साँसों पे कंट्रोल करने के लिए, ब्रीदिंग पे कंट्रोल करने के लिए। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स जो हैं वो मैं थोड़ा-सा बस यही फॉलो करती हूँ। बाकी खाने-पीने में तो मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैं कभी कुछ फॉलो करती हूँ, क्योंकि जितना आप गले को सेंसिटिव बनाएँगे, मेरा मानना है कि उतना सेंसिटिव आपका गला बनता जाएगा। तो छोटी-छोटी जी सी टिप्स जो हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं। आपने बड़ा प्रैक्टिकल, इसका भी बड़ा प्रैक्टिकल टिप्स बताए। आपने एक बड़ी बात कही, जितना सेंसिटिव बनाते जाएंगे उतना ही होता चला जाएगा, वो बिल्कुल बड़ी बात कही है भी आपने। अनिल कुमार साहब लिख रहे हैं, अनिल कुमार सर, देयर इज अ मैजिक इन हर वॉइस, इट्स अ सोलफुल एंड दैट टू विदाउट अकम्पनिंग म्यूजिक। आप यकीन जानिए मैम, मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, इतनी सूदिंग वॉइस हो, इतना मतलब हार्ट टचिंग। देखिए मैं आवाज को दो तरह से देखता हूँ। एक आवाज वो बहुत अच्छी आवाज है, एक आवाज जो बहुत टची आवाज है। आपकी आवाज ना टची बहुत है, मतलब आप कनेक्ट करते हैं, आपके गाने भी, आपका अंदाज भी, आपकी स्टाइल भी। तो ईश्वर करे मतलब आप खूब तरक्की करें। तमाम लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और इट्स हार्ट वार्मिंग दैट सच अ यंग टैलेंट इज वन ऑफ अस। क्या बात है। मनीष गुप्ता साहब लिख रहे हैं आवाज में जादू है। अजय कुमार जी लिख रहे हैं वाओ अमेजिंग हार्ट टचिंग सॉन्ग, आपकी आवाज में वो जादू है जो किसी भी दिल पर जिस पर छा जाए। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आज मैं कैसी आवाज सुन रहा हूँ, क्या बात है। आती सुनम तमाम लोग। सुकन्या मैम, हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रहमत पुनिया साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम कंक्लूड करें सुकन्या मैम, कोई एक ऐसा मैसेज, कोई एक ऐसी बात जो आप सुनने वालों से कहना चाहते हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो या युवा हो, कोई भी बात। मैं यही कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से कि हर एक जो पर्सन है वो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट है। तो जी सब में अपनी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, अपनी सब में एक अलग-अलग सब में मैं कहना चाहूँगी कि एक हुनर है सब में अपना अलग-अलग, तो बस हमें ज़रूरत है उस हुनर को पहचानने की और एक अच्छी अगर ट्रेनिंग उसके साथ हमें मिल जाए, तो ये एक सोने पर सुहागा हो जाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हुनर है, उसको पहचानें और किसी अच्छे गुरु की गाइडेंस में जाकर अपने इस हुनर को निखारें और पूरे अच्छी तरीके से जब आप अपने सैटिस्फाइड हो जाएँ कि हाँ, हम अब दुनिया के सामने आने के लिए तैयार हैं, तो क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा मेंटोर मैं कहूँगी या फिर क्रिटिसाइज़र जो है वो हम खुद होते हैं अपने। तो जी 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 जी। जितना अच्छा हम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता कभी भी। तो इसलिए अपनी प्रतिभा को निखारें, उसको समय-समय पर खुद से इवैल्यूएट करें और किसी अच्छे गुरु के अंदर जाकर ट्रेनिंग लें और ज़रूर अपने जो हुनर है, क्वालिटी है, उसको आगे बढ़ाएँ। और दूसरे पेरेंट्स से मैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर अगर किसी में कोई हुनर है तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें। क्या बात है सुकन्या मैम। इट वुड बी, मैं ये कहता हूँ, इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एपिसोड ऑफ शख्सियत। तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं इतने खुश हैं, ना केवल उन्होंने गाने सुने हैं बल्कि आपकी जिंदगी का जो फलसफा है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी बातें हैं। अच्छा ये तो बताइए, इस उम्र में आपको इतनी फिलोसफिकल तो वर्ड नहीं कहूंगा मैं, इतनी गहरी बातें, ये कहाँ, मम्मी पापा या कहाँ? ये एक्चुअली वो अभी से नहीं है, एक्चुअली बचपन से मैं थोड़ी-सी रिज़र्व्ड और थोड़ी हमेशा से शांत रही हूँ। मैं बाकी बच्चों की तरह
अगर देखा जाए तो जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो हमेशा ये जानते हैं कि मैं हमेशा से थोड़ी सी शांत रही हूँ, चुप रही हूँ, रिजर्व्ड रही हूँ। और तो ये नेचर एक मेरा बचपन से ही आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर है ये चीज़। तो ये आप भगवान की तरफ से एक देन कह सकते हैं या फिर गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। तो जी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ईश्वर का ये वरदान मिला है और इतने सारे लोगों का प्यार मिला है। तो ये एक ईश्वरीय वरदान ही है मेरे लिए कि आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जहाँ भी हूँ, तो इट्स अ ब्लेसिंग ओनली। सुकन्या मैम, ये बात तो मेरे मन की भी थी और अनिल कुमार सर ने लिखा भी है, पेरेंट्स ऑफ सुकन्या शुड गेट ऑल द क्रेडिट फॉर ग्रूमिंग हर सो वेल। बिल्कुल, बिल्कुल मेरे मैं भी पेरेंट्स चाहता को, हूँ। मेरी फैमिली को बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। उन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ दी हैं और कभी भी मुझे मतलब मैं हमेशा से स्टडीज़ में और सिंगिंग में हमेशा से दोनों में ही अच्छी रही हूँ। स्टडीज़ में भी हमेशा मैं अपनी क्लास में, अपने स्कूल में मतलब टॉपर रही हूँ, पोज़ीशन होल्डर रही हूँ। और तो बहुत मुझे एक अच्छा लगता है जब लोग इतने मुझे प्यार देते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी कि हमेशा शुरू से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा स्कूल जो है उन्होंने उसको मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी, डीएलडीएवी मॉडल स्कूल पीतमपुरा, और कि उन्होंने हमेशा जो है मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे बहुत एनकरेज किया। और प्रिंसिपल मैम हैं स्कूल में हमेशा, क्योंकि एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को और अपनी सिंगिंग को मैनेज करना। तो इसमें एक स्कूल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। मैं सभी स्कूल से और सभी मतलब प्रिंसिपल से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी कला को निखारें और मतलब उनके लिए अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स निकालें ताकि वो अपनी कला को आगे बढ़ा पाएँ। तो मैं बहुत-बहुत लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आज जुड़े हैं मेरे साथ, जिन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। मैं सुकन्या मैम एक सवाल मैं यहाँ बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये दरअसल सही बताएं, मतलब मन मेरा भी ये है, मेरे मन में एक सवाल था जो आपने बात छेड़ दी प्रिंसिपल मैम वाली, जी। स्कूल वाली। दो सवाल है। पहला सवाल ये है, जब आपने पढ़ाना शुरू किया जी। तो क्या टीचर पे कभी सेलिब्रिटी हावी हुई? मेरा पहला सवाल। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली शुरू से मैंने अपनी जो प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ है उसको थोड़ा-सा काफ़ी अलग-अलग करके रखा है। तो जी। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। जब मैं एक टीचर होती हूँ स्कूल में बच्चों के सामने, तो मैं सिर्फ एक टीचर होती हूँ और उनके साथ हर तरीके का एक कनेक्शन मैंने बच्चों के साथ मेंटेन किया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब उनका थोड़ा-सा नहीं होता है मूड, बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं होता है, तो थोड़ा-सा उनको एनकरेज करने के लिए मैं ज़रूर कभी-कभी उन्हें सॉन्ग्स और अपनी सॉन्ग्स सुनाती हूँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और जी। तो हर तरह का जैसे है, तो एक टीचर मैं ये कहूँगी कि एक टीचर का रोल बहुत वाइड होता है। सिर्फ जी। पढ़ाने तक सीमित ना रखकर बच्चों को अच्छा एक सिटीज़न बनाना, एक अच्छी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना और उनकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट्स को निखारना। तो ये एक टीचर का गाइड एंड फिलॉसफर जो जिसे कहते हैं कि एक टीचर जो है गाइड एंड फिलॉसफर का रोल अपने स्टूडेंट्स की उसमें लाइफ में प्ले करती है। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं वही रिश्ता बनाऊँ और जब मैं टीचर होती हूँ उनके सामने, तो मैं एक टीचर होती हूँ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं एक सिंगर स्टेज पर होती हूँ, तो मैं एक सिंगर होती हूँ। चाह रहा था ये सवाल। मैं ज्ञान और कामयाबी के बारे में एक लाइन कहा करता हूँ कि जी। ज्ञान और कामयाबी वो सूटकेस है जिसमें सामान भरा हुआ है, जी। लेकिन जिस सूटकेस को आप ट्रॉली पर खींच सकते थे उसे आपने उठाकर सर पे रख लिया और अब वो वजन आपको चलने नहीं दे रहा है। उस कामयाबी को सर पे लेके लोग ढोने लगते हैं। जी। आपकी बड़ी बात ये रही कि आपने उसे ट्रॉली वाला ही बैग बनाया हुआ है, आप उसको आसानी से खींच के ले रहे हैं, ज्यादा दूर तक भी चल पाएगी वो। मैं जी। इसलिए भी पूछ रहा था, कई बार ऐसा नहीं होता टीचर ने कुछ बोला, बच्चे ने सुना नहीं। अब अगर वो टीचर सुकन्या गुप्ता है तो उसके मन में ये आएगा कि तुम मेरी नहीं सुनोगे, दुनिया मेरी सुनती है और तुम नहीं सुन रहे। तो ये जो आपने अपने आप पे जो कंट्रोल किया या आपने अपने जी। आप को जो
जो डाउन टू अर्थ रखा। मैं चाहता हूं हमारे तमाम सुनने वाले लोग इस बात को समझें कि कैसे कर पाएंगे और वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज का बड़ा चैलेंज देखिए मैम, ये गूगल का जमाना है, आईटी का जमाना है। जी अब कामयाब होना मेरी नजर में बड़ा काम बचा ही नहीं है, मेरी जी नजर में बड़ा काम है कामयाबी झेलना। तो जरा जी बताइए एक बिल्कुल। बात, मैं चाह रहा हूँ कि आप जैसे सेलिब्रिटी से हम ये जाने, शख्सियत से जाने। मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी कामयाबी को अपने सिर पर चढ़ने मत दें और जी अपने व्यवहार को बिल्कुल चेंज ना करें। आप जैसे अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, जैसे सबसे अपने अपनों से बात करते हैं, वैसे ही अपना व्यवहार हमेशा रखें। अब जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ जब बात करती हूँ तो मैं एक सेलिब्रिटी बनकर नहीं, बल्कि उनकी एक टीचर बनकर, उनकी गाइड बनकर, उनकी मेंटोर बनकर मैं उनके साथ बात करती हूँ। और आज स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते हैं कि ये हमारी एक हमारी मैम जो है वो एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल लाइफ में एक डिस्टेंस मेंटेन करना जानती हैं। तो जब भी मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है तो स्टूडेंट्स जो हैं they never ask me to sing a song or something because they know कि अगर जिस टाइम मैम को अगर पढ़ाना है तो she will teach only। क्या बात है। मतलब एक ये चीज़ मैंने बहुत मेंटेन कर रखी है कि मैं कभी भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को और जो भी मैं दूसरा काम कर रही हूँ सिंगिंग के अलावा, जो मैं टीच कर रही हूँ, उनको हमेशा अलग अलग पर्सनालिटी अपनी मेंटेन करके रखूँ। क्या बड़ी बात है, बहुत। ये बात सुनने में बहुत छोटी है पर ये करने में बहुत बड़ी है। सुकन्या मैम जिस बात कर रहे हैं, चलिए अब हम कंक्लूजन की तरफ। लास्ट सवाल रहेगा, मेरा सवाल नहीं रहेगा, लास्ट दरख्वास्त रहेगी मेरी आपसे। मैं तमाम लोगों की पढ़ दूं, अजय कुमार साहब, राजन सिंह राजपूत साहब, सुनीता शर्मा जी, मॉम की भी देन हो सकती है, क्या बात है, अरुण अग्रवाल साहब, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपको तमाम लोग अपने बच्चे की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं सुकन्या मैम। राजकिशोर अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। हितेश कुमार त्रिवेदी साहब, गुड मॉर्निंग, मैं शानदार हूं, मैं बेहतरीन हूं। शुक्रिया मैम, यकीन जानिए। अच्छा दोस्तों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे टीचिंग की इतनी बातें चल रही हैं, तो एक सेशन अभी हमने बहुत जल्दी, जीपी सिंह सर का एक सेशन था, 5-6 दिन पहले ही हमने एक सेशन किया था। वो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के पेज पर जाकर आप जान सकते हैं, बीएड के बारे में है, टीचर बनने के बारे में तमाम जानकारियां वहां पर हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सुकन्या मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है लास्ट में अब सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है जी एक छोटी सी तुकबंदी मैंने भी की हुई है। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय पे एक गाना लिखा था मैंने। जी बिल्कुल कल बिल्कुल। कमल चौधरी सर आए थे तो उनसे मैंने 2 पैराग्राफ उन्होंने गाए हमारे लिए। जी बिल्कुल। 2 पैराग्राफ की दरख्वास्त मैं आपसे भी करता हूं, अगर आप गा पाए। मैं गा के सुना दूंगा, आप उनको अपने अंदाज में अगर गा दें उसी टोन में तो 5 पैराग्राफ है, आप 2 ही गा दीजिएगा बस। अच्छा ओके। जी हाँ, बस एसकेडी यूनिवर्सिटी का नाम है हमारा, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय एसकेडी। ओके तो हमने पहला पैराग्राफ और दूसरा, पहले मैं पहला गाता हूँ, फिर आप पहला गाइएगा, फिर मैं दूसरा गा दूंगा। ओके। एसकेडी 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 एसकेडी, मैनेजमेंट दिल के सच्चे, टीचर यहाँ के अच्छे, यहाँ पर जो भी आए कामयाब हो वो बच्चे, कामयाबी की लग जाए झड़ी। एसकेडी एसकेडी एसकेडी। मैं समझ सकता हूँ लिरिक्स नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आएगी, पर आप जितना याद रह गया हो उतना गा दीजिए। एसकेडी 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 एसकेडी। मैनेजमेंट दिल के सच्चे, मैनेजमेंट दिल के सच्चे, बच्चे यहाँ के अच्छे, मैनेजमेंट दिल के अच्छे, मैनेजमेंट दिल के सच्चे, बच्चे यहाँ के अच्छे, मैं कामयाबी की लग जाए लड़ी, कामयाबी की लग जाए झड़ी। एसकेडी एसकेडी एसकेडी। मैम लास्ट पैराग्राफ है। साडी अपनी यूनिवर्सिटी शहर की बढ़ गई ब्यूटी, इसको आगे बढ़ाना हम सबकी है अब ड्यूटी, हम सब पे है जिम्मेदारी बड़ी। एसकेडी एसकेडी एसकेडी। मैं 2 लाइन रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ एकदम लिरिक्स तो नहीं आ। साडी अपनी यूनिवर्सिटी शहर की बढ़ गई ब्यूटी, साडी अपनी यूनिवर्सिटी शहर की बढ़ गई ब्यूटी, इसको आगे बढ़ाना अब हम सबकी है ड्यूटी, इसको आगे बढ़ाना अब हम सबकी है ड्यूटी, हम सब पे है जिम्मेदारी बड़ी।
एसकेडी एसकेडी। हम सब पे है जिम्मेदारी बड़ी, एसकेडी एसकेडी एसकेडी, हम पे है जिम्मेदारी बड़ी, एसकेडी एसकेडी एसकेडी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब एक चैलेंज मुझे भी मिल चुका है और वो चैलेंज ये है कि मैं इस एटीट्यूड को कैसे संभालूंगा कि मेरी लिखी हुई लाइन सुकन्या मैम ने गाई है, अब मेरे अंदर एटीट्यूड ना आ जाए तो मैं उससे बचने के, लेकिन आपसे टिप्स ले लिए मैंने एटीट्यूड से बचने के। बहुत बहुत शुक्रिया सुकन्या मैम, थैंक यू सो मच, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में एक शेर पढ़ा था, आप जितनी बड़ी शख्सियत हैं आप उतनी ही विनम्र। मैं एक बात हमेशा मानता हूं, जिसके घर कामयाबी होती है वो सबसे पहले विनम्रता को अपने घर से निकालता है। आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिसने कामयाबी और विनम्रता को दोनों अपने घर में रखा हुआ है, साथ रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एपिसोड ऑफ शख्सियत। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम देखा और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतना प्यार दिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मैम। और एक बेहतरीन खबर मैं साथियों आप लोगों को दे दूं, एक खुशखबरी दे दूं, कल जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, ही इज नन अदर देन मिस्टर श्याम रंगीला। आप सब इस नाम से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। जब वो स्क्रीन पर आकर बोलते हैं मित्रों, तो ऐसा लगता है कि सरकार वही चला रहे हैं, और जब वो बाजू ऊपर चढ़ाकर बोलते हैं देखो भैया, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पे है। कल हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं, श्याम रंगीला साहब, जिनको परिचय के मोहताज नहीं पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। कल 10 बजे उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। सुकन्या मैम आपके लिए, पूजा जुनेजा मैम लिख रहे हैं, वाओ इट वाज मेमोरेबल अमेजिंग प्रोग्राम। जैन राकेश साहब वेरी गुड माय स्वीट डॉल। तालिम खान साहब हाय। अंकित शिवंत दुलमानिया साहब शानदार। तमाम लोग आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत दोस्तों, कल 10 बजे मुलाकात हो रही है रिस्पेक्टेड आदरणीय शानदार शख्सियत श्याम रंगीला सर से, जिन्होंने इस यंग इस एज में, इस उम्र में, तमाम हिंदुस्तान जिनका फैन है, दीवाना है, जिनको सुनता है, पूरी दुनिया उनको सुनती है। कल मिलते हैं मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट, और सबसे बड़ी बात आपकी पीली बंगा मानक थेरी गांव के ही लाल श्याम रंगीला सर से। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 10 o'clock। मनीषा गुप्ता जी, ओके मनीषा गुप्ता जी, व्यूइंग दिस वीडियो मेड माय डे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आज का दिन बन गया हमारा। आप यकीन जानिए, जितनी पॉजिटिव और जितनी बेहतरीन शख्सियत सुकन्या मैम, जितनी बेहतरीन सिंगर थी, उतनी ही बेहतरीन शख्सियत कल हम और एक बड़ी शख्सियत से मिलने वाले हैं। इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला सर से, जो पीली बंगा मानक थेरी गांव से ही हैं, और राय सिंह नगर मामकवाला गांव में आजकल उनका परिवार रहता है। वो खुद मुंबई में रहते हैं और जानते हैं कल उनकी फर्श से अर्श तक के सफर को। जय हिंद दोस्तों, सी यू टुमारो एट 10 o'clock। आप एसकेडी श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के पेज को लाइक करें, उसे पसंद करें, लोगों तक वीडियोज पहुंचाएं, ताकि तमाम लोग इस पॉजिटिविटी को सुन सकें, मोटिवेशन को सुन सकें। थैंक यू सो मच, तमाम लोगों के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।